दोस्तों, आज का गीता श्लोक है 8 से 14 तक, जो भागवत गीता के अध्याय 1 से हैं। दुर्योधन आगे कहता है, सबसे पहले आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा के बारे में जानिए। दोस्तों, जिस तरह से हम आज के जमाने में रिस्क असेसमेंट करते हैं ना, वैसे ही दुर्योधन भी अपनी शत्रु की सेना को देखते हुए दोनों सेनाओं के योद्धा की बातें करते हुए आगे होने वाले युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। चुनौती को हर तरह से समझकर ही उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। चुनौती को इतने अच्छे से जान लेना चाहिए कि जब हम उससे लड़ने जाएं तो कुछ नया न लगे, कोई सरप्राइज ना आए। युद्ध हो या चुनौती, सरप्राइज आपको हरा सकता है। दुर्योधन गर्व के साथ कहता है कि मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वालों की कमी नहीं है। इतना ही नहीं, यह शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित है और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। दुर्योधन के एक इशारे पर उसकी सेना के शूरवीर लड़ने मरने को तैयार हैं। उन्हीं को देख दुर्योधन खुश हो रहा है। दुर्योधन के साथ युद्ध में लड़ने के लिए शूरवीर थे जो उसके लिए मरने को तैयार हैं। आप जब अपने जीवन की चुनौती से लड़ते हैं तो आपके साथ कौन होता है? आपके साथ होता है आपका हुनर, आपकी हिम्मत, आपकी मेहनत, आपके दोस्त और आपके अपने रिश्तेदार। जैसे शूरवीर दुर्योधन के लिए कुछ भी करने को तैयार है, वैसे ही ये आपके साथी भी आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। दुर्योधन फिर आगे कहता है कि भीष्म पितामह द्वारा उनकी सेना सब प्रकार से अजेय है और वही शत्रु की सेना भीम द्वारा रक्षित है। दुर्योधन कहना चाहते हैं कि भीम की सेना को वो आसानी से जीत सकते हैं। दुर्योधन यहां घमंड दिखा रहा है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों, कभी नहीं, क्योंकि अगर दुर्योधन जानता कि वो दूसरी सेना को हरा देगा तो फिर युद्ध ही क्यों करता। युद्ध को जीतने के लिए दूसरे को हराना पड़ता है। अगर चुनौती या समस्या को देखकर हमें लगता है कि हम जीत जाएंगे तो विश्वास या आत्मविश्वास तो हो सकता है, लेकिन घमंड नहीं। क्योंकि अगर घमंड हुआ तो वो आपके हारने की शुरुआत है। दोनों सेनाओं के इस तरह के वर्णन से दुर्योधन अपनी इस बात पर पहुंचना चाहता था, और वो ये कि हर किसी को अपने अपने मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए निसंदेह भीष्म पितामह की रक्षा करनी है। कहने का मतलब, आप होने वाले युद्ध में सबसे अधिक उसकी रक्षा करते हैं जो आपके लिए युद्ध के लिए सबसे अधिक आवश्यक हो, जैसे कि दुर्योधन और उसकी सेना के लिए भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह के हारने का मतलब था कि युद्ध हार जाना, और उनके बचे रहने का मतलब कि आप युद्ध हार नहीं सकते। अपनी सबसे बहुमूल्य चीज को तब तक बचा के रखना चाहिए जब तक कि आप युद्ध पर विजय प्राप्त न कर लें। शंख उद्घोषणा होती है होने वाले युद्ध की। कौरवों में सबसे वृद्ध, सबसे बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उच्च उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरजकर ऐसा शंख बजाया कि दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो गया। युद्ध जीतने के लिए अपने पक्ष में माहौल बनाना पड़ता है। खुद को दिलासा भी देना पड़ता है कि हम युद्ध जीतने में सक्षम हैं। ऐसा ही पितामह भीष्म ने किया, और ऐसा ही हमें भी करना चाहिए। युद्ध भयंकर होते हैं, और ये इतिहास में आज तक के सबसे भयंकर युद्ध का आरंभ था। भीष्म पितामह के शंख बजाने के पश्चात नगाड़े तथा ढोर, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। इन बाजों का नाद संगीतमय नहीं, बहुत ही डरावना था। युद्ध मनोरंजक नहीं होते दोस्तों, इसलिए अगर युद्ध का फैसला ले लिया जाता है तो उसमें फिर जो भी स्वीकार हो कर लेना पड़ता है। हर युद्ध, हर चुनौती अपने किस्म के हालात लेके आती है। उन्हीं हालात के आधार पर ही हमें अपनी तैयारियां करनी पड़ती है। अब बारी थी पांडु पुत्रों की सेना के शंखनाद की। सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपनी अपनी ओर से अलौकिक शंख बजाए।
युद्ध में जब तैयारी होती है ना दोस्तों, तो दोनों तरफ से होती है। हर पक्ष अपनी विजय की आशा में खुद को, अपनी सेना को भरोसा देता है। आज के समय में हम खुद के लिए अगर शंख बजाने की उपमा के बारे में सोचें तो यह हो सकता है कि हम कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो हमें मोटिवेट या प्रोत्साहित करें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।